एक आदमी ने कहा ये संसारिक लोग हैं या साधु संत भी कई देखे गए हैं जो जन्मदिन मनाते हैं, ये कहां तक ठीक है, इसका क्या मतलब है? भाई ये तो आपने ऐसा सवाल कर दिया, साधु संत का भी नाम ले दिया। चलो संसारिक का तो बेचारे को ज्ञान नहीं है, वो क्या करे, अब जितना ज्ञान होगा उतना इस्तेमाल करता है। और फिर वो तो एक दूसरे को देख के बाप दादा करता था, वो कैसा हो उसी को एक रूल बना के कानून बना के पोता भी दादा भी बेटा भी 7 पीढ़ी उसी को करते रहते, उसको कहते भेड़ चाल। कई बार बेचारी ये भी भगवत स्वरूप है, भेड़ भी, हम ही भेड़ बने, ये मत हंसना नहीं है। कोई छोटा सा पानी आ गया और भेड़ों को हम ले जा रहे हैं तो सारी देख के खड़ी हो जाएंगी। मान लो एक वो होशियार आदमी, वो चरावा उस भेड़ को आगे धका दे, वो पानी को क्रॉस कर जाए, फिर दूसरों को नहीं धकाना पड़ेगा, वो उसके साथ चल पड़ेंगी। ऐसी भोली जात होती है, उसको कहते भेड़ चाल। तो पहली बात तो ये है, अब जन्मदिन मनाना नहीं है, जन्मदिन तो उसका मनाए जिसका जन्म हुआ हो। क्या मतलब? मतलब कहते हैं अब नित्य तो आत्मा है ना, और शरीर जो है ये तो जड़ है, ये तो भोगने के लिए एक मशीन दी गई है। आत्मा तो नित्य है ना। अरे इसमें से वो मशीन से वो बिजली निकाल दो तो 0/100 हो जाता है, तो अब भी 0/100 ही है। वो आत्मा के कारण दिख रहा है। जब तक गुण कर्म करेंगे तो वो शरीर बदलते रहेंगे। ये जड़ चीज, ये ढोबरा है, एक खोखा। और मान लो शरीर का जन्म लगाते हो आप, ये भी लगा लो, चलो हमारे शरीर का जन्म हुआ है, तो जिस दिन जन्म हुआ उससे तो फिर मरना शुरू हो गए हम। अरे हम तो मौत की तरफ जा रहे हैं ना, गर्भ से निकलते ही तो मौत को मना रहे हो आप। अब जन्मदिन, ये मामला क्या है? अरे दूसरी बात तो ये है, गलत खान पान, गलत होटलों में जा रहे हो, तुम्हारे को तो वैसे भी सजा मिलेगी, पेट भी खराब होगा, अधर्म भी होगा। उस धन को अगर आप कहीं कुत्ता बिल्ली दुखी जीव के लिए लगा देते तो कुछ परमार्थ बन जाता। जीव गर्भ से निकलते ही मरने लग जाता है। तो ज्ञानी आदमी तो ये सोचता है, अब मेरा 1 साल 2 साल 80 साल का हो गया, जन्मदिन मना के खुशी मना रहा है। अरे ये नहीं सोचा मेरे 80 साल रह गए और कुछ मैंने कमाया नहीं, कोई दान नहीं किया, कोई सेवा नहीं की, भगवान का भजन नहीं किया, तो रोना चाहिए या हंसना चाहिए उसको? अज्ञान, कितना भारी अज्ञान है। 2 पैसे होने के बाद लाखों रुपया खर्च कर देते हैं उस पर। अरे कुत्ता बाहर बैठा है बेचारा, भगवान का रूप लिए, यही है वो आगे गधे कुत्ते बनने की मशीन। पिकनिक पार्टी, अधर्म, पैसे का दुरुपयोग, भोगों में वृत्ति, अहंकार, तो मरी हुई चीज का है, ये तो मरने लग रहे हैं, उसको क्या जन्मदिन मना रहे हो? बहुत अज्ञान की बात है। और मान लो आपने मनाना ही है, आप नहीं मानते, उसी को कर रहे हो, तो उससे कोई पुण्य कर्म कर दो ना। जन्मदिन किसी धाम पर मना लो, उस दिन जन्मदिन ही कर रहे हो तो कुछ पेड़ पौधे कहीं लगवा दो, कहीं पानी का इंतजाम करा दो, उस दिन निकल जाओ, बंदरों की कुत्तों की सेवा, बढ़िया बढ़िया पकवान भगवान समझ के खिला दो, कुछ कल्याण हो जाएगा, अहंकार कम हो जाएगा। अब जरूरी है नर्क में जाना? ये लक्ष्मी माँ है जो हमारे को मिली है धन, इसका दुरुपयोग नहीं करते, दंड मिलेगा। सदुपयोग करना है इसका। बड़े बड़े सूरवीर नर्क में चले गए, इधर जो पूरी धरती के सम्राट थे अज्ञान में। चलो ये तो संसारिक लोगों का टॉपिक है।
अब साधु संत भी जन्मदिन मना रहे हैं, तो ये तो एक बहुत भारी पाखंड हो गया। अरे साधु तो तभी बनता है, तू शरीर नहीं आत्मा है, वैराग्य लेके शरीर और संसार से, तभी तो भक्ति शुरू होती है, या ढकोसला है ये? इसका मतलब अंदर तो माल वही इंद्रियों का सुख भोगने का बना है, और ऊपर से साधु करके प्रचार करने लग गया, चेले बनाने लग गया। ये तो बहुत दुर्गति की बात है। ये धर्म कहां जाएगा, ये भक्ति कहां जाएगी? इतना पाखंड, दूसरा उससे ज्यादा करेगा, तीसरा उससे ज्यादा करेगा, ये जेल भर तो गई साधुओं से। साधु संत तो संसार से अलग होके भगवान के भजन करते हैं ना, उसके लिए रोते हैं ना। वो तो अपने को आत्मा मानते, शरीर मानते ही नहीं। क्यों नश्वर चीज का क्या माने? ये तो एक इतनी किस्ती है जो शुभ कर्म कर ले, परलोक समझ ले, या भगवान का भजन कर ले, इसलिए किस्ती मिली है। इसमें जरूरी है नरक में जाना, उल्टे काम करके धर्म विरुद्ध कर्म करना। उस दिन आप गरीबों की झोपड़ी में चले जाते तो कुछ ठीक होता। आपके बेटे का जन्मदिन है, कोई जरूरत वाले हैं, या और पशु पक्षी है, या 2-4 बोरी अनाज लेकर के, कितने बिल है कीट पतंग, हम भी तो बने हैं वो कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, उधर जाके सेवा कर देते। भगवान देखता है कैमरा अंदर से, रे ये तो कुछ शुभ कर्म करने लग गया, आदमी मन गया, ये गधा नहीं रहा, इसको कुछ देना पड़ेगा परलोक के लिए, तो आपका परलोक समझ जाता। तो आप मोटी बात समझ गए। ये खामखा की बातें, ये रवाज है। ज्ञानी आदमी इसको अलग होकर के, इसको बदल के शुभ कर्म कर सकता है, भक्ति कर सकता है। और साधु संत जो ऐसा करेंगे, वो तो फिर आपने बेरा ही है। अगे कलयुग को इतना बढ़ाए देंगे, ये सारे साधु मन के यही बुरे कर्म तो करने लग गए हमारे जैसे, तभी तो इनके डंडे जूते चप्पल लग रहे हैं। साधुओं के जन्मदिन मना रहा है, इस शरीर का जिसमें गोबर भरा हो, जो मरने जा रहा है। अरे वो तो ज्ञान से साधु बनता होगा, ऐसे ही कपड़ा पहन के, ऐसे ही माथा रंगा के चल पड़ा, कोई ज्ञान नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई वैराग्य नहीं, इंद्रियों का भोगी साधु बन गया। बहुत शर्म की बात है। तो अभी आप समझ गए होंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।